वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर के आर्टिकल 1 के तहत टेरिटरीज ऑफ इंडिया कितने भागों में डिवाइडेड हैं। तो 3 पार्ट्स में है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और ऐसी टेरिटरीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी टाइम एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन पुट अप होता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 के अनुसार कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने हिसाब से क्लासिफाई की जा सकती है। तो 3 टेरिटरीज ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर 2 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स इन इंडिया। हमारे जो है स्वतंत्रता जब भारत को प्राप्त हुई उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत की बेसिकली 2 पॉलिटिकल यूनिट्स थी। द ब्रिटिश प्रोविंस जो कि अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और प्रिंसली स्टेट जो कि क्या थी, अंडर द रूल ऑफ किंग बट एफिलेटेड विद द ब्रिटिश मोनार्की, जो कि राजाओं के तो अंदर थी पर क्या था, वो उनके वही थे हेड जो है एक तरीके से ब्रिटिश मोनार्की ही थे। एक तरीके से कहते सबको पता है कि वो उन्हीं से एफिलिएटेड थी। ठीक है, अंडर द इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 2 independent and separate sovereign countries India and Pakistan were created and the princely states were given 3 options: join India, join Pakistan or remain independent। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 2 इंडिपेंडेंट सेपरेट सोवर्जिन कंट्रीज का गठन किया गया, इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए थे उस टाइम पे कि या तो आप भाई भारत को ज्वाइन करो या पाकिस्तान को, या आप इंडिपेंडेंट रहो। ठीक है, तो जब जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो उसने 2 सेपरेट जो है कंट्रीज का जो है गठन किया, इंडिया पाकिस्तान, और प्रिंसली स्टेट्स को क्या दिया, 3 ऑप्शन कि या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो या पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, 552 प्रिंसली स्टेट्स वेर विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। 552 प्रिंसली स्टेट जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंडर थे। फिर 549 ने भारत को ज्वाइन कर दिया। रिमेनिंग 3 जो कि कौन से थे स्टेट्स थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इंडिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि हम ऐसे जो कितने नंबर ऑफ, या फिर हम कहेंगे कि कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। तो आपका आता है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। रट लो इसे, कौन कौन से हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन्होंने, इन प्रिंसली स्टेट्स ने जो है भारत को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। ऑल्दो आफ्टर सम टाइम दे वेयर ऑल्सो एनेक्स्ड टू इंडिया। हैदराबाद वॉज इंक्लूडेड इन इंडिया थ्रू पुलिस एक्शन, जूनागढ़ थ्रू पुलिस ओपिनियन एंड कश्मीर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अब इसके बाद क्या हो गया कि कुछ टाइम बाद इनको एनेक्स कर लिया गया है भारत के अंदर ही पुलिस एक्शंस के द्वारा, पुलिस ओपिनियन या हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम कितने प्रिंसली स्टेट थे, 552। कितनों ने ज्वाइन किया था, 549। कौन कौन ने नहीं ज्वाइन किया था, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया था पुलिस, एक तरीके से पुलिस एक्शंस के बाद। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन वेर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। पार्ट ए, दोज स्टेट्स वर इंक्लूड बाय द गवर्नर्स इन ब्रिटिश इंडिया। पार्ट बी, imperial rule within 9 state legislature. Part C, rule of the chief commissioners of British India. Part D, Andaman and Nicobar Islands alone were kept. अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन के स्टेट्स को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला भाग वो जो रूल किया गया, जो रूल कर रहे थे, या फिर हम कहेंगे जिनको रूल कर रहे थे गवर्नर्स इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरा, इंपेरियल रूल विद इन 9 स्टेट लेजिस्लेचर। तीसरा क्या था, रूल ऑफ जहाँ पे चीफ कमिश्नर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया रूल कर रहे थे। फिर पार्ट डी, अंडमान और निकोबार, जिनको थोड़ा सा अलग रखा गया था। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडियन यूनियन को, स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो 4 पार्ट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्टिकल 2 एम्पावर्स the parliament to admit the union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि वो कोई भी नया स्टेट फॉर्म कर सकती है या बना सकती है यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, एडमिट कर सकती है उसके अंदर, अगर वो उसको लगता है कि वो फिट बैठती है। दस आर्टिकल 2 ग्रांट्स 2 पावर्स ऑफ टू द पार्लियामेंट।
इस प्रकार आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 जो है पार्लियामेंट को 2 पावर ग्रांट करती है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट। अब यूनियन ऑफ इंडिया में किसी स्टेट को दाखिला देना या फिर कोई नया स्टेट क्रिएट करना, यह आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के तहत पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो आज का सेशन जो है आई होप आपको समझ में आया होगा और यहाँ पे करते हैं एंड। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।